बचपन में इतना सताया गया, हमारा परिवार इतना सताया हुआ है कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ से लोग हमें भगा देते थे। कहते थे तुम्हारे बाप दादाओं की ज़मीन नहीं है, ये हमारे ज़मीन में विद्यालय में नहीं, यहाँ पे पढ़ोगे मारेंगे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और बहुत टूट गए। फिर हम लोगों ने अपने, मेरे पिताजी और मेरे बाबा हमें हमारे नाना के यहाँ छोड़ दिए। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में आप जिला पंचायत चुनाव जीते जी। उसके बाद भारतीय जनता के पार्टी के साथ में आप मिल गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे महोदय, ये कहाँ हो सकता है? मैं कहाँ भारतीय जनता पार्टी में मिल गया? इसको कहने वाले ये एक बार सोचे कि भाई ना मेरा मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं अध्यक्ष ना हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं। अब मैं आपको बताऊँ महोदय, मेरा बेटा वहाँ एडमिट था NICU में, लखनऊ वात्सल हॉस्पिटल NICU में एडमिट था और नवरात्र का महीना चल रहा था, शारदीय नवरात्र का। और मैं बेटे को अकेले छोड़ के शाम को, क्योंकि वार्ड में शाम को किसी को जाने नहीं देते हैं, मैंने शाम को तत्कालीन वहाँ से गाड़ी निकलवाया और तत्कालीन कहा कि माता जी के पंडालों में जाना अनिवार्य है, क्योंकि हर लोग किसी कार्यक्रम में नहीं बुला पाते हैं तो पंडाल में सब लोग मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अपने विधानसभा कटरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आप फ्रेम में देख पा रहे हैं हमारे साथ रूप नारायण प्रजापति जी हैं, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और यूँ कहा जाए तो समाजवादी पार्टी में इस समय आपका काफ़ी वर्चस्व है और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के बहुत करीबी हैं। आप सबको पता है कि बृजभूषण सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और रूप नारायण प्रजापति जी जो हैं ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। तो सवाल यहीं से करेंगे कि भैया ये भाजपा और सपा का मिलन कैसे हुआ? ऐसा है, पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है कि जब नेताजी सपा में थे, मैं बहुत छोटा था और मैं भी बहुत काफ़ी संघर्ष किया हूँ, संघर्ष से उठा हूँ। और नेताजी की जब जीवनी में सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी बात को लेके मैं नेताजी का फैन था और धीरे धीरे समय आया कि मैं जिला पंचायत हुआ और उसके पहले भी मैं कई बार नेताजी से मिला हूँ और बट इतनी पहचान नहीं थी, मिलता था, वो जानते थे। लेकिन मैं जब जिला पंचायत हुआ तो बाद में क्षेत्र के भलाई के लिए मैं समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हूँ। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने हमारे क्षेत्र के आदरणीय श्री बैद्यनाथ दुबे जी, हमारे पूर्व विधायक जी, वो हमारे अभिभावक हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। और मैं अपने क्षेत्र के भलाई के लिए, अपने क्षेत्र के भलाई के लिए और कुछ काम के लिए मैं नेताजी के पास एक दो बार गया कि कुछ सड़कें मिल जाए तो हमारे क्षेत्र की भलाई हो जाए, हमारे क्षेत्र के हित में अच्छा रहेगा। यानी विकास कार्यों के लिए आप नेताजी से मिले? जी। और मैं विकास कार्यों के लिए नेताजी से मिला। नेताजी ने मेरा सम्मान किया, 2-4 रोड उन्होंने दिया भी है और मैंने बनवाया है। उससे हमारे क्षेत्र की जनता खुश है, क्योंकि स्वाभाविक है, मेरी सरकार तो है नहीं, ना मेरा कोई विधायक है। मेरे विधायक, पूर्व विधायक श्री बैद्यनाथ दुबे जी हैं। तो क्षेत्र के भलाई के लिए स्वाभाविक सी है बात है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं नेताजी के पास गया और उन्होंने सड़कें दी, बना भी, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं। तो एक सदस्य को अध्यक्ष से ही जो भी मिलेगा मिलेगा। तो 2-4 सड़कें मिली, मैंने बनवाया। और हमारे जिस ग्राम सभा में मैंने सड़कों को बनवाया है, उस ग्राम सभा की जनता मुझे भी लाइक करती है और काम को देखकर बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। रूपनारायण भैया, कैसे एक प्रजापति युग है, कुम्हार समाज का लड़का, जैसे आपने आपका हमरा बताया कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आपको स्कूल जाने से रोका जाता था,
कैसे वो लड़का जिसे कभी स्कूल जाने से रोका गया, उसको गांव में रहने नहीं दिया गया, आपने बताया कि कई आपके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए, वो कैसे एक जिला पंचायत सदस्य बन जाता है? जी, ऐसा है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। उसके पहले से भी हमारे पिताजी हैं, किसान हैं और थोड़ा प्रैक्टिस की भी नॉलेज है, छोटी मोटी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कभी कभार। मेरे बाबा टीचर थे, प्राइमरी के टीचर थे। उनके पिताजी हमारे पर बाबा जो थे वो एक अच्छे खासे अपने में एक रईस थे अपने समाज में, और वो चौधरी भी थे। मैं ख़ानदानी रईस हूँ, हमारे यहाँ पता कर लीजिए। मतलब जो कहते हैं मिडिल क्लास जो था वो मेरा था, और हमारे यहाँ आप पता कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, और जो काम नहीं करना चाहे वो देख के जलने लगे। ख़ानदानी कई मुकदमे हमारे घर वालों पे दीवानी, हमारी ही ज़मीन हमारे ऊपर दीवानी, हमारे घर वालों के ऊपर दीवानी। और बचपन में इतना सताया गया, हमारा परिवार इतना सताया हुआ है कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ से लोग हमें भगा देते थे। कहते थे तुम्हारे बाप दादाओं की ज़मीन नहीं है, ये हमारे ज़मीन में विद्यालय में नहीं, यहाँ पे पढ़ोगे मारेंगे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और बहुत टूट गए। फिर हम लोगों ने अपने, मेरे पिताजी और मेरे बाबा हमें हमारे नाना के यहाँ छोड़ दिए, हमारे और हमारे बड़े भाई को हमारे नाना के यहाँ छोड़ दिए। और हमारे नाना उस समय डाकखाना में बड़े बाबू थे, तार बाबू थे। शिक्षित परिवार था, मेरे मामा जी का भी शिक्षित परिवार था। और हमारे बड़े भाई को वो पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाए। और मैं थोड़ा तेज था, थोड़ा मैं अपने यहाँ के लोगों को देख के मुझे उस तरफ जाना था, मुड़ना था। मुझे पढ़ाई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है। मैंने LBS से 12 में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था मैं, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ। बसपा सरकार थी, चुनाव स्थगित हो गया था पूरे सूबे में, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। मैंने तैयारी की, पूरी तैयारी की, पर चुनाव स्थगित हो गया, नहीं लड़ पाया। यानी ईश्वर को आपको छात्र संघ का अध्यक्ष न बना करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनना मंजूर था। अब जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय तो बहुत, जिला पंचायत सदस्य, हाँ जी, जिला पंचायत सदस्य बनना मंजूर था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया उसमें मैं खुश हूँ। और भविष्य में जैसा मैं मेहनत करूँगा भगवान मुझे रिजल्ट अच्छा ही देंगे, ये हमें उम्मीद है। तो मैं मामा के यहाँ रह के पढ़ रहा था और मेरे बड़े भाई इंजीनियर हुए, वहीं से पढ़ लिख के मुझे यहाँ गांव में नहीं पढ़ने दिया गया। यानी आप अपने गांव में न रह करके मामा के यहाँ रह करके पढ़ाई की। यानी सब कुछ खेती पाती घर द्वार होने के बावजूद आपको अपने मामा यहाँ रहने पे मजबूर किया गया, ऐसी परिस्थिति आपके सामने बनी? जी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया गया कि मेरे बाबा टीचर थे, कोई दबंग घराना मेरा था नहीं, टीचर थे। मैं एक टीचर, शिक्षक था तो शिक्षक आपको पता ही हो सकता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है। जी, एक टीचर थे। तो वो गम खाते गए और हम ही लोग को यहाँ से उठा के मामा के यहाँ टिका आए। लेकिन वो किसी प्रकार का वो तांडव नहीं करना चाहे। और हम लोगों ने अपना घर छोड़ा है, 5 साल 6 साल मैं घर छोड़ा हूँ, मामा के यहाँ रहा हूँ। और समथिंग 6 क्लास से लेके और इंजीनियरिंग कॉलेज तक हमारे भाई ने घर छोड़ा है, मामा के यहाँ ही रह के पढ़े हैं। परिस्थितियाँ बहुत नाजुक थी। फिर धीरे धीरे मैं संघर्ष करता गया, अपने उद्देश्यों का पालन करता गया और अपने बाबा जी की सच्चाई के रास्तों को देख के उसका जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ। और मैंने ये अपना शौक तैयार किया। शौक से धीरे धीरे सक्सेस होते होते, यानी अपना व्यवसाय में धीरे धीरे आया। हाँ, व्यवसाय में आया और मेहनत करना चालू किया। और मैंने मेहनत करके फिर इस स्तर पे पहुंचा। और मैंने कहा कि अब एक बार मैं आजमा लूँ कि जैसे पहले लोग मुझसे, मेरे सामने देखिए पत्रकार महोदय, मेरे सामने मेरा घर गिराया गया है, हमारे सामने हमारा घर गिराया गया है। मेरा घर उधर बना है गांव में। मेरे सामने मेरा घर गिराया गया है। हम लोग उस समय पे 5 साल के थे।
यानी आपने समथिंग 5 साल 6-7 साल के क्या थे। दृश्य रहा होगा जब एक 5 साल का लड़का। मैं इतना जानता हूँ कि जब मेरे यहाँ दबंगइयों द्वारा घर गिराया जा रहा था, रोड़ा चल रहा था, फावड़े से सब दीवार तोड़ रहे थे, खप्पर ऊपर उल्ट रहे थे, तो मैं केवल रो रहा था। उस समय मैं केवल रो रहा था कि मैं रहूँगा कहाँ, मैं रहूँगा कहाँ। मतलब ये क्यों कहा जाए कि आप एक प्रजापति समाज में थे या कुम्हार समाज के होने के नाते इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा था? हाँ, ऐसा भी कहा जा सकता है और ये भी कहा आपका परिवार जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहा था उससे चिढ़ कर। हाँ, यही हुआ ना। आप दोनों ले लीजिए। मैं प्रजापति समाज में रहकर और मेरा परिवार इतना सक्षम था और शिक्षित होता जा रहा था, इसलिए मुझे सताया जा रहा था। मेरे कुछ लोग, मेरे अपने भी, मेरे बिरादरी के भी लोग उन लोगों के साये में आके मुझे परेशान कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब एक होके मुझे, मेरे परिवार को सताए। और आज जो भी है, देखिए कहते हैं सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। बनावटी असूलों से, हाँ, बनावटी असूलों के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कहते हैं कि उन लोग जानते हुए भी कि नाजायज हम लोग सता रहे इनको, लेकिन वो भी मजबूर थे, जो सता रहा था वो भी मजबूर थे कि सताना तो है ही है, क्योंकि भैया का आदेश है, सब लोगों का आदेश है, तो सताना ही है। और सताते सताते हमको इतना मजबूत कर दिए, इतना मजबूत कर दिए सताते सताते कि हम स्वयं को एक पत्थर बन गए कि ना कभी इतने हथौड़ी पड़ गई उस पत्थर पे कि वो मूर्ति, मतलब आप सारी चीज सहते चले गए और इतना मजबूत हो गए कि कितने भी छीने हथौड़े चलाओगे लेकिन हम अपना आकार बनाएंगे। हम चोट सहते गए और जिस तरह मूर्ति बनाना चाहते थे वो स्वयं बना दिए। अच्छा, आप जैसा बताया कि आप हम बात ले रहे हैं कि इस बार जिस तरह से चुनाव आ रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जी, जिला पंचायत सदस्य के लिए आप अपना ही क्षेत्र देखेंगे, फिर से उसी दावेदारी के साथ आएंगे? देखिए, हम 5 साल स्विच ऑफ जिला पंचायत नहीं थे। हम जिला पंचायत थे तो समझो हमारी जनता जिला पंचायत थी। हम किसी के दुख में या किसी के सुख में उतना नहीं, लेकिन दुख में हम जरूर पहुँचे। हमें सूचना मिली तो हम जरूर पहुँचे और 5 साल तक मैं यहाँ अपने साथ पे मैं बैठ के मैं लोगों का दुख दर्द सुनता रहा। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आपका यहाँ पे इस विभाग में इतना खर्च होगा, उस विभाग में इतना खर्च होगा, वहाँ पे इतना खर्च होगा। मैंने किसी से कोई वो डिमांड नहीं करवाया कि वहाँ पे ये विभाग में इतना पैसा लेंगे तब आपका कार्य होगा ना। मैंने जो भी हुआ, जो भी मेरे यहाँ आया, मैंने अपने स्वयं के जेब से जो भी उसका खर्च कर पाया, उसका सहयोग कर पाया, मैंने अपने स्वयं के जेब से किया। मैंने किसी से हेल्प नहीं लिया महोदय। अच्छा, आप पे ये आरोप लगता रहा कि आप समाजवादी पार्टी के संरक्षण में आप जिला पंचायत चुनाव जीते जी, उसके बाद भारतीय जनता के पार्टी के साथ में आप मिल गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे महोदय, ये कहाँ हो सकता है? मैं कहाँ भारतीय जनता पार्टी में मिल गया? इसको कहने वाले ये एक बार सोचे कि भाई, ना मेरा मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं अध्यक्ष ना हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं एमपी हूँ, मैं एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य हूँ। एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य का पद मिला है मुझे, तो मैं समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हूँ, मुझे समर्थन मिला, मैं जीता। मेरे ऊपर के बड़े नेताओं ने मुझे सहयोग किया, मुझे जिताया, मेरी मीटिंग अटेंड की। माननीय विधायक जी ने, श्री पैरनाथ दुबे जी ने कई 17-18 मीटिंग लगवाया और हर जगह चले। आदरणीय मसूद आलम जी सब लोग साथ में सहयोग किए। पूर्व पार्टी अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप पप्पू यादव जी, वो हमारे अभिभावक, उन्होंने टिकट दिया, समर्थन दिया मुझे। अब कहने का मतलब है, मैं अभी तो भी हूँ सपा समाजवादी पार्टी का, मैं तो अभी जिला पंचायत हूँ। अब किसी से मुझे अपने जनता के हित में कोई काम करवाना है तो उसके लिए मैंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, सांसद महोदय से मैंने कोई काम मांग लिया। इसके लिए मैं वहाँ चला गया
तो इसमें कोई गुनाह है महोदय? यानी आप अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए मिले? हाँ, मिलता हूँ, क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए मिलता हूँ, तो उसके लिए कोई गुनाह है? 27 के चुनाव में बात आते हैं, 27 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी आता है, क्योंकि विनोद शुक्ला जी भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, बैजनाथ दुबे जी हैं, ये पूर्व विधायक हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से बावन सिंह हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैदान में आएंगे ही आएंगे। आप किसकी मदद करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा चुनाव आएगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, फिर उसके बाद में 26 में जिला पंचायत का चुनाव होगा और 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। पहले मेरा विजेता जाता है आदरणीय दुबे जी की तरफ। वो कैसे भी हैं, वो हमारे अभिभावक के रूप में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी चुनाव में वो मेरा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और मदद करेंगे, ये उम्मीद है और उनके हम संरक्षण में रहेंगे। और अभी तो चुनाव लंबा है, क्या होता है, पलड़ा किधर भारी होता है, क्या होता है, ये तो ऊपर ही वाले ही जाने। बट मैं गद्दारी नहीं करता हूँ, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। यानी अगर सपा आपके साथ है तो आप सपा के साथ? बिल्कुल, तन मन धन से, तन मन धन से। मैं पहले भी था, आज भी हूँ और रहूँगा। हमें लोग कुछ भी कहते रहे, कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, और मुझे जनता ने उठा के 50,000 जनता का मुझे जनप्रतिनिधित्व दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कब किसको कहाँ उठा के कर दे, ये तो हमारे लिए जनता भगवान रूप में है और हम जनता का हमेशा जब तक जिएंगे, जिला पंचायत रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र की जनता को मैं हमेशा अपना पूजनीय मानूंगा। वो हमारे लिए देवतुल्य हैं, किसी भी कास्ट के हों, वो हमारे लिए भगवान हैं। अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल आपसे, कि भवानी भिक शुक्ला जी, उनकी पत्नी कटरा बाजार ब्लॉक से जो है वर्तमान में प्रमुख हैं, वो आप भवानी भिक शुक्ला जी प्रमुख के प्रतिनिधि हैं जी। अगर वो मैदान में आते हैं तो रूप नारायण प्रजापति जी उनके लिए क्या, देखिए, किस तरह से समर्थन कर सकते हैं? देखिए, अगर वो भाजपा से आते हैं तो देखिए, शुक्ला जी अपने में काफ़ी सक्षम हैं। जहाँ तक हमारा उनका संबंध कभी ना विशेष बुरा रहा और ना कभी विशेष अच्छा ही रहा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कैटेगरी में हैं कि मुझे प्रमुख जी से कोई विशेष काम ही नहीं पड़ता है। जो कि वो हो, बाकी न्योता हकारी रहता है, हम प्रमुख जी के यहाँ जाते हैं, प्रमुख जी हमारे यहाँ आते हैं। हमारा बीच में बच्चा बीमार था 1 महीने पहले, प्रमुख जी के लड़के हमारे, हाँ, आदरणीय शिव भगवान शुक्ला जी बड़े भाई हैं हमारे यहाँ बच्चे को देखने कुशल क्षेम जानने गए थे लखनऊ, जबकि 2 दिन पहले विवाद हुआ था। उसके 1 दिन बाद में वो तुरंत दूसरे दिन हमारे बेटे का हाल चाल लेने गए। तो इससे मैं अच्छा जानूंगा कि वो मेरे लिए अच्छे परिवार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे लिए कुछ उनके अंदर अच्छी प्रेरणा है, तभी वो मेरे बच्चे को देखने लखनऊ गए 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जी। अच्छा, आप तक मैं चलते चलते सवाल ले लूँगा, आज तक आपके राजनीतिक सफ़र में सबसे मुश्किल दौर आपने क्या देखा? राजनीतिक सफ़र में मैंने मुश्किल दौर ये देखा कि पद पाना भी आसान नहीं है और पद पा जाने के बाद में उसको निभाना आसान नहीं है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा 4.5 साल बीत गया, मुझे आज तक किसी ने गलत नहीं ठहराया, मेरे जनता जनार्दन ने कभी मुझे गलत नहीं ठहराया और मैं 4.5 साल अपने राजनीतिक करियर में बहुत अच्छा निभाया हूँ। जो कि है, कठिनाइयाँ आती रहती हैं, जब पद मिल गया है तो सम्मान करना ही है। किसी के यहाँ किसी गरीब की बेटी की शादी है और मैं अपने घर पे लेटा रहूं, शादी में न पहुंच पाऊं, ये भी मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे जाना जरूरी है, चाहे मैं भूखा, हाँ, किसी भी परिस्थिति में रहूं। मैं आपको बताऊं महोदय, मेरा बेटा वहाँ एडमिट था NICU में, लखनऊ वात्सल हॉस्पिटल NICU में एडमिट था
और नवरात्र का महीना चल रहा था, शारदीय नवरात्र का, और मैं बेटे को अकेले छोड़ के शाम को, क्योंकि वार्ड में शाम को किसी को जाने नहीं देते हैं, मैंने शाम को तत्कालीन वहाँ से गाड़ी निकलवाया और तत्कालीन कहा कि माता जी के पंडालों में जाना अनिवार्य है, क्योंकि हर लोग किसी कार्यक्रम में नहीं बुला पाते हैं, तो पंडाल में सब लोग मिलेंगे। और मैंने 12 जगह कार्यक्रम होता है, बैरमपुर, गौरवा कला, खेमपुर, नसीरपुर, देवा पसिया, राजगढ़, अमीनपुर, भगारिया, पूरे मितई और उर्दी गोड़ा, कई जगह, सब जगह पंडालों में मैं जाके मिला, माँ जी का दर्शन किया और अपने देवतुल जनता का आशीर्वाद लिया। आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने युवा भाई हैं, सबसे पहले वो एक्टिव हों, मेहनत करें और विशेषतर वो सेल्फिश ना बने, क्योंकि संघर्ष का जो जीवन होता है वही इतिहास लिखता है। जो संघर्ष का जीवन होता है वही इतिहास लिखता है। और माँ बाप के उद्देश्यों पे वो हमेशा चलें और वो हमेशा एक्टिव रहें, अपने आप को खाली ना रखें। खेल में पढ़ने वाले युवा हों तो पढ़ाई में और खेल में ध्यान रखें, दें, विशेष करके मेहनत करें। और जब वो उनकी पढ़ने की इच्छा ना करे तो खेल में रुचि लें, और अगर वो उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया हो तो वो अपना मेहनत करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें कि मेरे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा जो मैं खाली ऐसे बैठा रहूँगा। तो अपना एक्टिविटी अपने बिजनेस में या काम में लगाएं, या बिजनेस करें या काम करें, कुछ भी करें, लेकिन वो अपने में बिजी हो जाए। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने छोटे देवतुल्य युवा साथियों के लिए यही मेरा संदेश है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे रूप नारायण प्रजापति जी। भैया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत पुनः आभार, धन्यवाद आपको। तो इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।